तो चलिए अब खबर विस्तार से देख लेते हैं। ग्वालियर से खबर है, अमित शाह की बैठक अब खत्म हो चुकी है। पार्टी पदाधिकारी बैठक स्थल से बाहर निकल रहे हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो 3 दिन के दौरे पर मध्य प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। आज बेहद ही खास उनका ये दौरा रहा। ग्वालियर में ये बैठक हो रही थी, अभी देर शाम बैठक हो रही थी और अब जो है बैठक खत्म हो चुकी है। अब कुछ ही देर में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री। 3 दिन बेहद खास रहे क्योंकि चुनाव नजदीक है। केंद्रीय नेतृत्व लगातार दौरा कर रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है, जनसभाएं कर रहा है और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री भी पहुंचे। 3 दिन मध्य प्रदेश में रुके, आज तीसरा दिन है। ग्वालियर में कुछ देर पहले बैठक शुरू हुई, ये बैठक बेहद ही खास रही। अब जो है बैठक खत्म हो चुकी है, अब दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री। और ग्वालियर दौरे के दौरान एक खास तस्वीर भी हमें देखने को मिली। ये उस समय की तस्वीर जब पहुंचे थे। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बेहद खास है। बीच में अमित शाह हैं, एक साइड में है सिंधिया, दूसरे साइड में है नरेंद्र सिंह तोमर। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। तो केंद्रीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर और ग्वालियर में बेहद ही खास ये बैठक हुई। आखिर कितनी खास ये बैठक रही, सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं। सुशील, बेहद खास 3 दिन का दौरा केंद्रीय गृह मंत्री का रहा, आज ग्वालियर में रहे। कितना खास ये ग्वालियर का दौरा रहा और जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ खास रहा? बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ग्वालियर दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण था। दरअसल ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटें जब भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 2018 की बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल में भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान हुआ था। यहाँ 34 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। यही वजह कि आज खुद अमित शाह यहाँ पहुंचे थे और शाम 7 बजे के करीब ये बैठक शुरू हुई थी यहाँ, जिसमें ग्वालियर चंबल अंचल के पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही कई जो नाराज नेता हैं वो यहाँ पहुंचे थे और उन सभी को अमित शाह ने संबोधित किया। सबसे मुख्य बात बैठक में निकलकर यही आई है कि सभी जो पार्टी पदाधिकारी है उनको अपने अपने इलाके में प्रत्याशियों के प्रचार में जुटने का नसीहत दी है अमित शाह ने। इसके साथ ही जो अभी तक प्रत्याशियों की स्थितियां हैं, प्रचार के कार्यक्रम हैं, उसको लेकर भी जानकारियां अमित शाह ने पदाधिकारियों से लिए। इसके साथ ही कुछ जो नाराज नेता पहुंचे थे उनको भी अमित शाह ने समझाइश दी और पार्टी के लिए काम करने की नसीहत दी है। तो कहीं ना कहीं आज का जो अमित शाह का दौरा है वो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल में भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव के बाद अपनी जो सीटों का आंकड़ा है 17, उन सीटों का 17 का आंकड़ा बढ़ाने के लिए पूरी कवायद में जुटे हुए। और यही वजह है कि अमित शाह ने जो यहाँ पार्टी पदाधिकारी आए थे उन्होंने पार्टी के लिए जुटकर काम करने की नसीहत दी है। साथ ही जो नाराज नेता है उनको भी धैर्य रखकर पार्टी प्रचार करने को कहा है और सरकार बनने के बाद उन्हें कहीं न कहीं मोबिलाइज करने का भरोसा भी दिलाया गया है। तो निश्चित तौर पर अमित शाह ने आज की बैठक में जहां प्रचार की रणनीति पर मंथन किया, रणनीति बताई, उसके साथ ही नाराज नेताओं को आने वाले समय के लिए पार्टी में काम करने और सरकार बनने के बाद उनको उचित सम्मान देने का भरोसा दिलाया है। तो निश्चित तौर पर जो पार्टी पदाधिकारी बैठक के बाहर निकले हैं उनके चेहरे ये बता रहे थे कि कहीं न कहीं अमित शाह की समझाइश के बाद वो संतुष्ट नजर आए हैं और इसका सीधा असर ग्वालियर चंबल अंचल में विधानसभा चुनाव में, अब चूंकि 2 दिन के बाद प्रचार प्रसार में तेजी आएगी नामांकन वापसी के बाद, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और रूठे हुए नेता हैं ये पार्टी के पक्ष में काम करेंगे। इस तरह का आश्वासन भी अमित शाह को दिया है या बैठक में जो मौजूद लोग थे। तो अब अमित शाह थोड़ी देर बाद संभवतः होटल से रवाना होंगे, यहाँ से वो एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट से फिर दिल्ली उनके जाने का है। तो माना जा सकता है कि ग्वालियर चंबल अंचल में आज अमित शाह का जो दौरा था वो ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि सीटों का जो आंकड़ा है ग्वालियर में बीजेपी के पास 17 का आंकड़ा है और इस आंकड़े को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है बीजेपी, क्योंकि कहीं न कहीं 2018 में कांग्रेस ने सन 1985 के बाद यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल करते हुए 26 सीटें जीती थी और बीजेपी 1985 के बाद पहली बार साल 2018 में 7 सीटों पर राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल में कांटे की टक्कर है। रूठों को मनाने के लिए राजनीतिक चाणक्य वहां पर पहुंचे हैं। पार्टी गंभीर इस मसले को लेकर। बहुत धन्यवाद सुशील, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
चलिए आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। कमलनाथ पहुंच चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। मल्लिकार्जुन खड़गे से कमलनाथ की मुलाकात हो रही है। दिग्विजय सिंह भी मौजूद है। चुनाव में मनमुटाव को लेकर चर्चा हो रही है, दोनों नेताओं के साथ ये चर्चा हो रही है। बता दें आपको कि बैठक बेहद खास है क्योंकि रूठों को मनाने का, अंतर्कलह दूर करने का जो है उस पर मंथन किया जाएगा, विचार किया जाएगा। ये बैठक बहुत ज्यादा अहम बताई जा रही है इस लिहाज से। तो बिल्कुल मनमुटाव, बगावत, गुटबाजी, अंतर्कलह टिकट वितरण के बाद किसी भी पार्टी में आम बात है, लेकिन पार्टी को इसे संभालना है क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जो नाराज प्रत्याशी होते हैं, रूठे हुए प्रत्याशी होते हैं, वो पार्टी को कई सीटों पर डैमेज भी कर जाते हैं बुरी तरीके से। इस बात को कांग्रेस पार्टी भी समझती है और यही वजह है कि दिल्ली बुलाए गए हैं एमपी बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। जैसा कि बीजेपी आरोप लगाती आई है कि कई गुट हैं कांग्रेस में, एक गुट है दिग्विजय सिंह का, दूसरा गुट है कमलनाथ का। चलिए अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। शंकर, इस समय टिकट वितरण के बाद बगावत, विरोध, नाराजगी अगर किसी पार्टी में है सबसे ज्यादा तो वो कांग्रेस है। आलाकमान भी इसे गंभीरता से ले रहा है क्योंकि एक बार भुगत चुका है 2018 के चुनाव में वो। शंकर, निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत ही फूक फूक के कदम रख रही है और खास तौर पर जिस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर जो काफी जो महत्वपूर्ण बैठक जो है आज कहा जा सकता है कि आज कांग्रेस मुख्यालय में हुई। और लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश को लेकर, जहां पे कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वहां पे एक अच्छा प्रदर्शन चुनाव में किया जा सकता है। लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर जिस तरह से तमाम अटकलें जो चल रही थी, तमाम जो एक कहा जा सकता है कि दोनों के बीच में एक द्वंद्व जो है वो चल रहा है, तो इस तरह की जो बातें निकल के आती हैं तो किस तरह से उस मसले का समाधान करना है, किस तरह से इस मामले को जल्द से जल्द समाधान करते हुए दोनों को दोस्ती के करवाना है और एक मैसेज जो देना है, तो इसकी जो एक कोशिश आज राष्ट्रीय स्तर पे की जा रही है। और कहीं न कहीं यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है कि एक मैसेज ये साफ तौर पे जाए कि जिससे कि ये लगे कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के में एक अच्छी खासी जो दोस्ती है, तो इन तमाम चीजों को दिखाने का एक प्रयास जरूर किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से कई जो कार्यकर्ता, कई जो नेता हैं वो आपस में भी अभी भी इस बात को लेकर नाराजगी है कांग्रेस पार्टी में कि उनके मन मुताबिक सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है, उनके मन मुताबिक बहुत सारे विधायकों को जो सीटें नहीं मिल पा रही हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है इन तमाम मसलों पर जो तमाम अटकलें हैं, उन अटकलों पर विराम कि ये पुरानी समस्या है कांग्रेस की जिससे अभी भी कांग्रेस लगातार जूझती आई है। बहुत शुक्रिया शंकर, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। एमपी में इस बार किसकी सरकार, इस सवाल का जवाब तय करेगा मतदाता, जो बस एक पखवाड़ेबाज सियासी योद्धाओं का भाग्य तय करने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन इस मतदाता के मन को जीतने के लिए एक तरफ दल तमाम वादे दावे कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हमले की धार को भी उन्होंने बढ़ा दिया है ताकि वो चुनाव की इस वैतरणी को पार कर सत्ता के सिंहासन पर आसीन हो सकें। रिपोर्ट देखें। मध्य प्रदेश में आज नामांकन का आखिरी दिन था। अब एफिडेविट और नो ड्यूज और संपत्ति की जानकारी से आगे निकलकर सारे उम्मीदवारों को जमीन पर जनता के बीच काम करना होगा। लेकिन इससे पहले आज नॉमिनेशन के आखिरी दिन हर दल अपनी पुरजोर ताकत के साथ मैदान में खड़ा नजर आया, जिससे साफ नजर आया कि 2023 के रण में संघर्ष कितना भीषण होगा। योद्धा तैयार हो चुके हैं, सब ने अपने अपने तरकश को बयानों, आरोपों और तीखे बोल से भर लिया है। इससे पहले नामांकन के आखिरी दिन बड़े बड़े दिग्गज मैदान में नजर आए। कोई खुद रोड शो करते हुए नामांकन दाखिल करने पहुंचा तो कोई अपने धुरंधर योद्धाओं का हौसला बढ़ाने के लिए साथ खड़ा नजर आया। आज नामांकन के आखिरी दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी से नॉमिनेशन करने पहुंचे। सबसे पहले देव दर्शन किया, मां नर्मदा का पूजन किया और फिर रोड शो के बाद पर्चा दाखिल कर दिया। मीडिया से बात करते हुए सीएम शिवराज के तेवरों ने बता दिया कि जीत का दम भर रही कांग्रेस का सपना चकनाचूर करने के वास्ते बीजेपी पूरी मुस्तैदी के साथ रणनीति बनाए हुए है।
पहले माँ की कृपा और आशीर्वाद लेके पूजा करके और फिर जनता से आशीर्वाद लेके मैंने अपना नामांकन फॉर्म भर दिया है। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। सपा, आप, कांग्रेस में भी दिग्गी गुट, सेठ कमलनाथ गुट और एक और निर्गुट। अब ये कितने गुट हैं ये तो भगवान जाने। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। लेकिन तीखे तेवर और हमले की धार एक तरफा नहीं है। चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए इस बार पूरा जोर लगा रही कांग्रेस भी अपने सेनापति की अगुवाई में खूब हमले कर रही है। इंदौर में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इंदौर की सभी विधानसभाओं के प्रत्याशियों के साथ जोरदार रोड शो किया और फिर कलेक्ट्रेट के पास ही एक सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार पर चुन चुन कर हमले किए। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या गवाह है। सही बात है, गवाह है या शिकार है मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं, इस चौपट प्रदेश जो शिवराज सिंह जी ने बनाया है, चौपट प्रदेश बनाया है, सब चीज चौपट। ये बयान, ये तेवर, ये अंदाज बताने के लिए काफी है कि युद्ध का रण कितना भीषण होने वाला है। मैदान सज चुका है, सियासी योद्धा अपने अपने हथियारों के साथ मैदान में आ भी गए, लेकिन इस युद्ध का फैसला तो वोटर ही करेगा और उसी पर निर्भर होगा चुनावी बयार में किसकी होगी वैतरणी पार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हमास पर हमले के बाद इजराइल 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है, जिसमें लेबनान भी शामिल है। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल लेबनान के बॉर्डर वाले इलाके पर लगातार हमले कर रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए इजराइल कैसे अपने दुश्मनों के हमले का जवाब देता है। लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हवाई हमला। गुस्से में इजराइल हिजबुल्लाह की शामत आई। लेबनान बॉर्डर पर बम बरस रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले जारी हैं। इजराइल का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह पर पलटवार किया है। उसका आरोप है कि हिजबुल्लाह ने बॉर्डर पर एंटी टैंक मिसाइल से इजराइल की सेना को निशाना बनाया था। इसके बाद इजराइल की वायुसेना एक्शन में आई और जहां जहां से रॉकेट और मिसाइल फायर किया जा रहा था, वहां वहां उसने बम बरसाए। इस हमले से इजराइल का मैसेज क्लियर है, जो भी युद्ध में उससे टकराएगा उसको वो निशाना बनाएगा। अभी सुबह सुबह अटैक किया है इजराइल ने। आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं, धुएं का गुब्बार आपको नजर आएगा। हम उस मौके पर बिल्कुल नहीं, लेकिन दूरी से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार इजराइल जो दक्षिणी लेबनान के सरहदी इलाके हैं उन पर हमला कर रहा है। अब तक का सबसे बड़ा हमला हम कह सकते हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से हम इस इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमको इतना बड़ा हमला अभी तक नहीं दिखा है। हम तस्वीर आप देखिए, भूमध्य सागर के ऊपर धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं और अभी भी आपको आग लगती हुई नजर आएगी। दरअसल इजराइल कई प्लान पर काम कर रहा है। जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं, ग्रीन बेल्ट जैसा आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर कुछ जंगली इलाका और कुछ रिहायशी छोटे छोटे शहर हैं, उनको भी निशाना इजराइल लगातार बना रहा है, क्योंकि ये पूरा जो गढ़ है दरअसल हिजबुल्लाह का गढ़ है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की बर्बादी के वीडियो को जारी किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक के बाद एक रॉकेट हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दागे गए हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। हमास पर हमले के बाद इजराइल 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। अब इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध भीषण होता जा रहा है। अब तक हिजबुल्लाह के कई कमांडर को इजराइल ने मिट्टी में मिला दिया है। एयर स्ट्राइक में अपने कमांडरों की मौत की सच्चाई को हिजबुल्लाह ने खुद कबूल किया है।
7 अक्टूबर के बाद से जो इजराइल है वो बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में नहीं और बहुत एग्रेसिव तरीके से वो हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है। बार बार जो इजराइल के बयान आ रहे हैं एक ही सार उसका निकल कर आता है कि हमास का खात्मा होना चाहिए। वो तस्वीरें हम गाजा से देख रहे हैं, लेकिन हमास को बड़ा सपोर्ट हिजबुल्लाह का हासिल है। लेबनान यानी कि इजराइल की अगर बात करें तो उत्तरी इजराइल का जो इलाका है वहां पर लेबनान से उसको बहुत बड़ी चुनौती मिलती है। हिजबुल्लाह अपने 46 कमांडरों की मौत के गम से निकला भी नहीं था कि उसके ऊपर एक और गाज गिर गई। इजराइल ने तो साफ कर दिया है कि वो उन पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ने वाला है। इजराइल के घातक हमले में मारे गए हिजबुल्लाह के मेहदी मोहम्मद अटवी, हुसैन मोहम्मद अली हरीरी, अली इब्राहिम जवाद समेत कई कमांडर भी शामिल हैं। इस सबके बावजूद हिजबुल्लाह ने जंग के मैदान में डटे रहने का ऐलान किया है। हिजबुल्लाह ने अपना इरादा साफ करते हुए कहा कि वो गाजा में अपने आतंकी मित्र हमास की हर कीमत पर मदद करेगा। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के मकसद को इजराइल युद्ध की शुरुआत से ही नाकाम करता रहा है। आईडीएफ ने इसी हफ्ते एक आतंकवादी दस्ते पर हमला किया था जिसने याकेंगटन में मिसाइलें लॉन्च करने की कोशिश की थी। इसके साथ ही इजरायली सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे ड्रोन ऑपरेटर को भी मार गिराया था। इजरायल अब चुन चुन कर अपने दुश्मनों को साफ करने में लगा है। इजरायली सैनिक गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को लगातार राख में बदल रहे हैं। इजरायली वायुसेना ने दावा किया है कि पिछले दिनों उन्होंने हमास के करीब 600 ठिकानों को तबाह कर दिया है। इन हमलों में हजारों की संख्या में हमास के लड़ाकों को भी मारने का दावा किया है। वहीं अब तक युद्ध में 8000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। इजरायल और हमास के बीच पिछले 24 दिनों से युद्ध जारी है। 7 अक्टूबर से जारी युद्ध में इजरायल के 1400 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया है। इसके साथ ही हमास पर इजरायल के करीब 230 नागरिकों को बंधक बनाने का आरोप है। इजरायल की सरकार पर बंधकों की वापसी के लिए भी दबाव बढ़ रहे हैं। इजरायल पहले ही हमास का साथ देने वाले देश को कड़ी चुनौती दे चुका है। इसके साथ ही इजरायल को पश्चिमी देशों के अलावा अन्य कई देशों का साथ भी मिल चुका है जो हमास के खात्मे और बंधकों के सकुशल रिहाई पर जोर दे रहे हैं। चलते चलते आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वो बड़े मजे से अपने ट्रैक्टर से लोगों का मनोरंजन कर रहा था। लोग उसके स्टंट और काबिलियत को देखकर तालियां बजाकर उसका उत्साह भी बढ़ा रहे थे। लेकिन अगले कुछ पलों में क्या होने वाला था ये उस स्टंटमैन के साथ किसी को भी नहीं पता था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह ट्रैक्टर का स्टंट देख रहे लोग तालियां बजा बजा कर मजे ले रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ट्रैक्टर कंट्रोल से बाहर हो जाता है, बेकाबू हो जाता है। और उसको कंट्रोल में लाने के लिए जब स्टंटमैन ने ट्रैक्टर की ओर कदम बढ़ाए तो उसे नहीं पता था कि वो उसके जीवन का आखिरी दिन होगा। ट्रैक्टर को कंट्रोल करने के प्रयास में गांव ठट्टे के स्टंटमैन सुखमनदीप सिंह उसके पीछे आ गए और उनकी मौत हो गई। और इसी के साथ ही खबर असरदार में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।